और वो जब से टेस्ट दे रही है मतलब हाईएस्ट स्कोर आ रहा है इसका। अब मुझे नहीं पता ये क्या कर रही है। अच्छा ये बताओ कितने जने ऐसे हैं जो गूगल का यूज करते हैं टेस्ट देते वक्त? कौन मैम एक चीटिंग ही करता है कौन गूगल होता में? है। अच्छा। मेरे पास एक होता है। अच्छा। यस मैम। बट एक्चुअली टेस्ट इजी था, नो डाउट। यस देखा मैम। था मैं। लाइक सारे बच्चों ने केमिस्ट्री के तो सारे क्वेश्चंस करे हैं, बच्चे जो फंसे हैं मैथ्स में। आप लोगों का बायो था, केमिस्ट्री के तो सारे यस क्वेश्चंस कर मैम। लिए। मैंने तुम लोगों को केमिस्ट्री देखा, मैंने कहा अरे यार इसमें तो रिपीटेड क्वेश्चन है, लाइक बच्चे तो इनको सॉल्व भी नहीं करेंगे और टिक मार कर देंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लास में करे हुए हैं। यस मैम। यस मैम। चलिए आज हम पढ़ेंगे अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या करते हैं भाई? क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में? क्या था बताओ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है फिर? गेन एनर्जी। हाँ हाँ बोल, जोर से बोल, झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा है। जोर से बोल, जोर से, मेरे कान तक तो आवाज आ जाए। बोल। ऐसे कर रहा है जैसे मैम ना डंडा लेके आने वाली है, तेरी पिटाई करेंगी गलत बोलने में। बिल्कुल सही बोल रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रही है? हम्म। यस मैम। चलो यस मैम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है? हाँ। तो यस मैम। आयोनाइजेशन एनर्जी होता है क्या है? जैसे मेरे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में होता क्या था कि कोई गैसियस एटम था, ठीक है, वो क्या था इलेक्ट्रॉन को लेता था भाई, फर्स्ट को ऑक्टेट पूरा करना है तो इलेक्ट्रॉन चाहिए बेचारा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए क्या करता था? एनर्जी रिलीज करता था। दैट उस एनर्जी को क्या बोलते थे हम? क्या बोलते थे? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, है ना? क्यों? एनर्जी रिलीज यस मैम। करिए, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी वो नेगेटिव एंड सेकंड वाली क्या होती थी? पॉजिटिव। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी, हमने क्या बोला कि हमारे इलेक्ट्रॉन भैया किस में होते हैं? ऐसे ऑर्बिट में होते हैं, गोल 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 गोल, ठीक है। अब यस। यहाँ क्या हो गया? यहाँ इनके बीच में क्या होता है मेरा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी तो वो क्या होते हैं? बाइंड हो सकते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे रहते हैं, ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के बीच में लगता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब मेरा इलेक्ट्रॉन है, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के पास होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा कि जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में वो ज्यादा स्ट्रांग होगा? कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांग होगा? सोचने वाली बात है, जल्दी बता गौरव। गौरव, अमन, हाँ जी मैम। हाँ बता। इलेक्ट्रॉन मेरा जो न्यूक्लियस से दूर है वो ज्यादा स्ट्रांग है या फिर न्यूक्लियस के जो पास है वो ज्यादा स्ट्रांग है? मैं पास है जो। है ना? हाँ, क्योंकि उसको क्या है, उसको सीधा क्या है, न्यूक्लियर चार्ज से सीधा इंटरेक्शन हो रहा है उसका, है ना। यहाँ पे क्या है, शील्ड बन रही है बाहर वाले के लिए, ठीक है ना। तो इससे क्या है, उसका थोड़ा सा है, उससे दूरी भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम है। और जो मेरा पास में है, यूं कह सकते हैं कि जो मेरा एस ऑर्बिटल है वो ज्यादा क्या है, उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू पी डी एंड एफ। पी की ज्यादा होगी डी से, डी की ज्यादा होगी एफ से। जो जितना दूर होगा उसका फोर्स कम होगा, और जो जितना दूर होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही क्या होगा, इजी होगा, और उतनी ही कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि कोई क्या है, इलेक्ट्रॉन मेरे एस सबशेल में है, वहां से मेरे को इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो क्या होगा, उसमें ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू पी, है ना। क्यों? वो तो बाहर है, उसमें कम फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमको
पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन देने होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, मीन्स हमारे घर में क्या हो, बहुत सारे मेहमान हो गए, इस मेहमान को भगाना है, ठीक है। तो इस भगाने के लिए क्या है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर वो हमारे मम्मा पापा के बहुत ही ज्यादा करीब हो तो और भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या लगेगा, और भी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको बाहर भगाने के लिए, ठीक है ना। तो ठीक है, Yes, जैसे क्या ma'am. होता है, हमारे छोटे भाई बहन हमारे क्या होते हैं, मम्मी पापा के ज्यादा करीब होते हैं, उनको अलग दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। Yes, ma'am. जो मेरे इलेक्ट्रॉन मेरे न्यूक्लियस के पास होते हैं उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बाहर निकलने के लिए एज कम्पेयर टू जो आउटरमोस्ट सेल में होते हैं, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी हमको क्या है निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को लगती है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो क्या है, ये बोल दिया कि रिमूव करने के लिए मिल गया। अब मेरा रिमूव करना है, कोई भी क्या है गैसियस एटम है, गैसियस एटम से रिमूव करने के लिए तो क्या है, सिंपल गैसियस एनर्जी लगेगी, दैट इज एक्स पॉजिटिव। क्यों, हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ से गया इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज एंडोथर्मिक एनर्जी, ठीक है, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर मोल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। अब मैं क्या है कि मेरी क्या है, मैंने बोलिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, अब मेरी जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा लगती है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है उसको थोड़ी कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, अब मेरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पर है तो क्या है, चलना तो पड़ेगा बाहर से ही ना, तो इनको क्या है ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बाहर निकलने के लिए, तो जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी 2 से, और एनर्जी 2 कब से होती है, एनर्जी 3 से, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है मेरा सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। इतना समझ आया, Yes, ma'am. चलिए। अब क्या है, अब भैया साहब चलो, अब मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक, ठीक है। अब हमने क्या बोल दिया कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हाई होती है या कम होती है, लो होती है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लोअर देन थर्ड, ठीक है। मीन्स जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। तो अगर मैं ग्रुप और पीरियड की बात करूं, ग्रुप और पीरियड में बात करूं तो क्या होता है मेरा ग्रुप में कहां से चलते हैं, ऊपर से नीचे। अब ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो मेरा क्या होता है, क्या होता है, साइज बढ़ता है, रेडियस का साइज बढ़ता है ना, एटम का साइज भी बढ़ता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 बढ़ गया, क्या हो गया, 7 सेल 6 सेल 5 सेल, तो क्या हो गया, रेडियस भी बढ़ गया, रेडियस बढ़ गया तो साइज भी बढ़ गया, साइज बढ़ गया तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, है। जैसे जैसे मेरा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा बेटा, वैसे वैसे मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। मैंने क्या बोला, मेरा कोई लिथियम है, क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड देन हाइड्रोजन। चलो, हाइड्रोजन का क्या होता है 1s1, इसका क्या होता है 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, है ना। तो ये क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास 2s1, अब 2s1 कहाँ होगा भैया, सेकेंड शेल की बात हो रही है ना, यहाँ पर होगा। 3s1 थर्ड शेल की बात हो रही है, यहाँ पर होगा। 4s1 यहाँ पर होगा। तो अब देखो, इसका रेडियस कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसकी और ज्यादा होगी, कि और भी ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा। तो मेरी क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, ये क्या हो रही है भैया, क्या हो रही है, डिक्रीज, क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जैसे जैसे मेरा क्या होगा, साइज बढ़ेगा, मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो कह सकते हैं कि जो रेडियस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का।
कि जैसे जैसे रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे ही मेरी रेडियस डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे हम क्या करते हैं, फिर तो क्या कहेंगे कि डाउन द ग्रुप मेरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मेरा लेफ्ट टू राइट क्या हो जाता है, रेडियस कम हो जाता है। और रेडियस कम होने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। समझ आया Yes, ma'am. अच्छे से? ठीक है, Yes, ma'am. चलो। अब है कि मेरी आयनाइजेशन जो एनर्जी है, एनर्जी नॉर्मली क्या होती है, इंक्रीज होती है जब हम कहाँ से जाते हैं, जब अक्रॉस चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इंक्रीज होती है। तो भैया चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। मेरा क्या है, लिथियम, बेरिलियम, देन क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एंड देन क्लोरीन, एंड देन नियॉन, ठीक है, एंड देन नियॉन। अब मेरे लिथियम में क्या क्या होता है, लिथियम का क्या होता है भाई, 1s2 2s1। बेरिलियम का कितना होता है, कॉन्फ़िगरेशन बोल रही हूँ, 1s2 2s2, है ना, Yes, ma'am. 1s2 2s2 2p1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, कार्बन का, कार्बन का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 Yes, ma'am. 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ना, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दो तीन चीजें बताई थी। क्या बताई थी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई किसकी होगी, जो क्या है पॉजिटिव होगी, किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल ऑलवेज पॉजिटिव फॉर द नियॉन गैस। क्यों, 10 ऑक्टेट पूरा है। देन बोलो, जो हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड का कॉन्सेप्ट बताया था ना, Yes, ma'am. फिर भूल गए, बताओ भूल गए। अरे बोलो, अच्छा चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला था कि क्या है, हाफ फील्ड और जो फुल्ली फील्ड है जिनका ऑक्टेट पूरा है वो क्या है, मोर स्टेबल है ना, ऐसे बताया था, मोर स्टेबल है, इसलिए वो क्या रहेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बात कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। अब मैंने एक और चीज बताई थी यहाँ पर कि मेरे क्या है, एस क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी है, जस्ट बिकॉज क्यों, ये न्यूक्लियस का टुवर्ड्स ज्यादा अट्रैक्शन है ना, है ना, एस, देन पी, देन डी, देन एस, ऐसे ऐसे ही तो है ना। अब मेरा देखो ना, ये जो बेरिलियम और बोरोन, मैंने क्या बोला था कि आयनाइजेशन एनर्जी ना ऐसे इंक्रीज होती है, लिथियम की कम होगी बेरिलियम से, देन बोरोन ऐसे होनी चाहिए, वैसे तो ऐसे होनी चाहिए ना, लेकिन एक्चुअलिटी में होती क्या है, लिथियम इज, ठीक है, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है बेरिलियम की, लेकिन ना बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरोन से। क्यों, Yes. क्यों, ये कुछ डिफरेंस दिख रहा है, क्यों मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कुछ पता चल रहा है, बोलो, बोलो ना, सब कुछ तो लिख दिया फिर भी नहीं बोल रहे हो। 1s2 2s2 मीन्स ये क्या है, और ये है 1s2 2s2 2p1। अब अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हो तो किसमें से इजीली निकलेंगे, ये सोचो, किसमें से इजीली निकलेंगे, बेरिलियम में से कि बोरोन में से,
बताओ ना। अरे इससे पहले तो तुम लोग बहुत बोलते थे, अब क्या हो गया तुम लोगों को? तन्वी, यस मैम। क्या हो गया बेटा? मैंने अभी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी। मैंने बोला कि आउटर मोस्ट शेल क्या है, एस में है और पी में है। किस में से इजीली निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन, पी में से कि एस में से? हम्म, बोल, सही बोलो, गलत बोलो, पर बोलो तो सही। पी मैम। गौरव, सी में। गौरव, जी मैम। एस में मैम से कि पी में से? अच्छा। यस एस में से इजीली निकल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। हाँ जी मैम। मैम। पी में से मैम। अभी मैंने क्या बोला था कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना टफ है एज कंपेयर टू पी। क्यों? एस मेरा न्यूक्लियर के ज्यादा पास है, पी मेरा थोड़ा सा दूर पड़ गया ना, तो इसका अट्रैक्शन कम है न्यूक्लियस से। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो क्या है, एक तो फुली फिल्ड है, प्लस क्या है, ये एस में है। एस की पेनिट्रेशन पावर क्या है, पहले ही ज्यादा है, क्यों, न्यूक्लियस के पास है। तो इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन। जस्ट बिकॉज कि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, पी है। तो इस पी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या है, इजी है एज कंपेयर टू एस। तो दैट्स वाई हमारा बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है बोरोन से। क्या होती है, बोरोन से। देन मेरा क्या है, कार्बन सही चल रहा है, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखो, क्या कुछ मेजर डिफरेंस दिख रहा है? कुछ मेजर डिफरेंस देख रहा है? बताओ। बोलो। अरे रब्बा, यहाँ पे सब लिखा है, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड और मोर स्टेबल। ये क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है तो ज्यादा स्टेबल है ना बच्चों, है ना? ये हाफ फिल्ड है तो मोर स्टेबल ना। अब ज्यादा स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, ज्यादा टफ होगा, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, वो ऑलरेडी स्टेबल है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा जो स्टेबल नहीं है, जो नॉर्मल घूम रहा है। ठीक है? तो 2p4 की आयनाइजेशन एनर्जी मींस ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, जस्ट बिकॉज कि वो हाफ फिल्ड है। इसलिए नाइट्रोजन इज ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन, एंड देन फ्लोरीन, एंड देन नियॉन। ऐसे। अब समझ आया या नहीं आया, पहले ये बताओ चलो। यस मैम। यस मैम। समझ आ गया है तो बताओ, नहीं तो नहीं। ठीक है? तो इसमें क्या हो गया, मेरा जो बेरिलियम था, इसमें क्या है, आउटर मोस्ट में एस है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। पेनिट्रेशन पावर इन द सेंस कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी एस में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है ना? जब इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो इसकी भी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। जस्ट अ मिनट, क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है, इतनी देर बाद याद आ रहा है ज्वाइन करने के लिए। 2 मिनट रुकना बेटा। ठीक है? तो क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी ना बच्चे? ठीक है ना? मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या है, इसकी पेनिट्रेशन पावर एस की ज्यादा है, वो क्या है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। तो इसीलिए बेरिलियम का क्या होगा, ज्यादा होगा बोरोन से। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है तो मोर स्टेबल है। मोर स्टेबल है तो क्या है, उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी चाहिए, है ना? तो क्या हो गया, एनर्जी भी इसको ज्यादा चाहिए। एनर्जी भी क्या है, इसको ज्यादा चाहिए। ठीक है, समझ आया? चलो,
अब बनाते हैं हम ग्राफ। अब बनाएंगे हम पीरियड और ग्रुप का ग्राफ विद द आयनाइजेशन एनर्जी एंड द atomic number with the ionization energy and the this is atomic number. Give me a second. एक बार क्लास ज्वाइन करा दूं। अरे ठीक है, Yes, ma'am. सॉरी बच्चा। अरे अब ये नहीं चल रहा, क्या गड़बड़ हो जाती है। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, मेरी आयनाइजेशन एनर्जी मैं पूछ रही हूँ, ये है मेरा पीरियड की बात और ये है मेरे ग्रुप की बात। अब ग्रुप का बनाएंगे, यहाँ पे पीरियड का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए, पीरियड में मेरा क्या था, मैंने क्या लिया था, कहाँ से शुरू हुआ था, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अरे यार, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन एंड Fluorine, neon, ठीक sodium. है। Sodium. मैंने क्या बोला था, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है। तो चलो अब यहाँ क्या है, ये बढ़ती हुई आयनाइजेशन एनर्जी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है भाई, लिथियम की। ठीक है ना, लिथियम की है। अब क्या था, उसके बाद सोडियम, सोडियम की थोड़ी सी ज्यादा है, सोडियम की। चलो भाई, सोडियम के बाद किसकी है, मैंने लिथियम, ओहो सोडियम कहाँ से आ गया, बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम की ज्यादा थी, चलो भाई बेरिलियम लिख दिया। अब क्या है, बेरिलियम और बोरोन में से किसकी ज्यादा थी, बेरिलियम की ना, तो बोरोन मेरा नीचे आएगा, नीचे चला गया बोरोन। ठीक है, बोरोन और कार्बन में से किसकी थी, ऐसे मैंने लिखा, ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर भैया, ऐसे बोलो ना, तो क्या Yes, होगी, ma'am. ज्यादा हो गई, कार्बन की ज्यादा हो गई तो ऊपर चला गया। ठीक है, कार्बन और नाइट्रोजन, अब किसकी है, नाइट्रोजन की ज्यादा है, ये कार्बन है तो नाइट्रोजन की ज्यादा है। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा थी, नाइट्रोजन की ज्यादा ना, नाइट्रोजन की ज्यादा है तो ऑक्सीजन नीचे आएगा, ऑक्सीजन। देन ऑक्सीजन के बाद किसकी है, फ्लोरीन की ज्यादा है एंड देन नियोन की ज्यादा है। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा लाइक जिगजैग मोशन में, है ना, विद द आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में। अब मेरा ग्रुप में क्या था, ग्रुप में क्या था, सीधा बढ़ रहा था, है ना, ऐसे क्या हो रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी, घट रही थी कि बढ़ रही थी, घट रही थी। तो लिथियम की सबसे ज्यादा होगी, देन पोटेशियम, सोडियम, देन पोटेशियम, है ना, है ना, देन रुबीडियम एंड देन सीजियम, ऐसे होगा, घट रही है। ये क्या है, ग्रुप की बात करेंगे तो क्या करेंगे, तो ग्रुप की बात करेंगे तो घटेंगी। ठीक है, अच्छा, अगेन वही क्वेश्चन जो मैं फिर से पूछूंगी आप लोगों से, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों से भी बार बार पूछ रही हूँ। क्यों होता है मेरा बेरिलियम बोरोन से ज्यादा एनर्जी, बेरिलियम की बोरोन से, अमन, बेरिलियम की एनर्जी बोरोन से ज्यादा क्यों होती है, बोलो। अरे अब तो आंसर दे दो भैया, इतना तो पढ़ा दिया, बेरिलियम क्यों है आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा बोरोन से। एक तो स्ट्रेंथ कम आई है तुम लोगों की क्लास की, ये आधे बच्चे गायब हैं आज। तन्वी, बेरिलियम की Yes, आयनाइजेशन ma'am. एनर्जी ज्यादा क्यों है बोरोन से बेटा,
मैम बेरिलियम स्टेबल है और ionization greater than the boron because beryllium has a stable complete electron required हाँ to more energy. हाँ, स्टेबल है प्लस क्या है, इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो Yes, ma'am. न्यूक्लियस के पास है। ऐसे बोलो ना, ठीक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास है। ऐसे मैं बोलूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्यों है नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन? क्या था, क्यों रीजन बताया, बोलो जरा। नाइट्रोजन क्यों है ऑक्सीजन से ज्यादा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी? बोलो बोलो। अगेन, क्योंकि क्या है नाइट्रोजन मेरा एक्स्ट्रा स्टेबल है ना, है कि नहीं? वो क्या था, Yes, ma'am. Np3 एंड दैट इज Np4, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है ना? इसीलिए तो क्या है, हाफ फिल्ड है, Yes, ma'am. एक्स्ट्रा स्टेबल है, Yes, मोर ma'am. स्टेबल है, इसीलिए तो उसकी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी निकालने के लिए। ठीक है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. क्या यार, चलो अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसपे मेरी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, अब बता दीजिए, अब तो खुद ही बता दीजिए, नाम बताओ। न्यूक्लियर चार्ज है कि नहीं? क्यों? Yes, ma'am. न्यूक्लियर Yes, चार्ज ma'am. ज्यादा होगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रेडियस कम कम हो हो जाएगा जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सेकंड किस पे डिपेंड करेगा मेरा, एटॉमिक साइज पे, और या फिर रेडियस Fine. पे सेम। एटॉमिक साइज Radius. जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। थर्ड किस पे डिपेंड कर रहा था मेरा, पेनिट्रेशन पावर पे, पेनिट्रेशन इफेक्ट पे, है ना? जैसे एस पी डी, जो ज्यादा करीब होगा न्यूक्लियस के उसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तन्वी? Yes, ma'am. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा? Ma'am, electronegativity बोलो। of an atom of a given chemical element to attract shared electron when forming a chemical bond. बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे अगर मेरा कोई इलेक्ट्रॉन मतलब सॉरी कोई एटम ना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी टेंडेंसी ना इलेक्ट्रॉन्स को अपने साइड करने की ज्यादा होगी। जैसे मेरा क्या है, हाइड्रोजन है और फ्लोरीन है, ठीक है, हाइड्रोजन Yes, है और ma'am. फ्लोरीन है, तो मेरा क्या हो गया, लाइक फ्लोरीन मेरा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन से, बताएंगे। इसीलिए क्या होता है, फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा और क्या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, है ना? ठीक है, शेयरिंग ऑफ Yes, इलेक्ट्रॉन्स ma'am. होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, Yes, टेंडेंसी, ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, द टेंडेंसी, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट is the tendency of its atom to attract the shared pair of electron। क्या है जिसमें Yes. दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा और कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोवलेंट बॉन्ड, है ना? Covalent bond. Yes, ma'am. उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और रिप्रेजेंट करते हैं एक्स-रे। ठीक है, अब ये क्या करती है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफर होती है किससे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से और आयनाइजेशन एंथैल्पी से। क्यों? क्योंकि जो मेरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो किस पे होती है मेरी, आइसोलेटेड गैसियस एटम पे, Yes, है ना? atom. आइसोलेटेड Yes, ma'am. गैसियस एटम पे। लेकिन जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो जो एलिमेंट मेरे बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं मेरे, जो क्या होते हैं, बॉन्डेड स्टेट में होते हैं, उनपे Bonded क्या state.
मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। अब मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के क्या होते हैं, मेरे दो स्केल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। और वन मोर थिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, उसकी यूनिट क्या होती है, वो यूनिट लेस होता है। क्या होता है वो, यूनिट लेस, Unit इसकी कोई less. यूनिट नहीं होती है, ठीक है ना। Yes, ma'am. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती है। अब जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के कौन कौन से दो स्केल होते हैं, फर्स्ट होता है मेरा दैट इज पाउलिंग स्केल। Pauling scale. जो पाउलिंग स्केल होता है ना, वो सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा होता है मेरा मुलिकन स्केल। कौन सा होता है मेरा, मुलिकन स्केल। चलो पहले मुलिकन स्केल के बारे में बताती हूँ। अब मेरा क्या होता है कि जो मुलिकन स्केल होता है उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करते हैं, एंड उसमें एवरेज लेते हैं किसका, आयनाइजेशन एनर्जी का एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इन दोनों का क्या लेंगे, एवरेज, ठीक है। और मुलिकन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एक्स से। तो एक्स ऐसे लिख देंगे, एक्स इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा मेरे मुलिकन स्केल से। लेकिन ये कब निकलेगा, कब फॉर्मूला लगेगा, जब मेरी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्रेस हो रहे हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कब में, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई हो। अगर मेरी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें दी हुई है, किलो जूल पर मोल में, किसमें, किलो जूल पर मोल में, तब ये फॉर्मूला लगेगा दैट सेम डिवाइडेड बाय हो जाएगा मेरा 540। कब, किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट, मुलिकन स्केल की वैल्यू तब निकलेगी जब हमारा क्या है, सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसमें दे रखी हो, किलो केल्विन में, केल्विन पर मोल में एक्सप्रेस हो, तब कहेंगे डिवाइडेड कर देंगे उसको 130 से। किससे बच्चा, 130 से। नेक्स्ट आता है मेरा पाउलिंग स्केल। Scale. अब पाउलिंग स्केल क्या होता है भाई, ये सबसे ज्यादा यूज होता है, मोस्टली यूज, Bond in it. वेरी गुड, ठीक है। Bond. हाँ, ये यूज होता है किसमें, इसमें पॉलिंगन और मुलिकन स्केल दोनों रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से बाय द, ऐसे लिखते हैं दैट एक्स पाउलिंग, ऐसे लिखते हैं एक्स पाउलिंग इज इक्वल टू एक्स मुलिकन डिवाइडेड बाय 2.8, ठीक है। अब इसमें जो हम पाउलिंग स्केल की वैल्यू निकालते हैं, पाउलिंग स्केल इज इक्वल टू, ये है लाइक एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, ठीक है, डिफरेंस लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एलिमेंट विच इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट। अब यहाँ पर आएगी मेरी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस ए माइनस बी का डिफरेंस बॉन्ड एनर्जी का, माइनस देन अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए इनटू में बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, B. ठीक है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, बी इंटू बी, ए इंटू ए, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस बी, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए माइनस बी, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी। लेकिन ये तब निकालना है जब वैल्यू क्या है, किलो जूल पर मोल में निकालनी हो। जब किलो केल्विन में निकालनी हो तो सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी 1070 एंड दैट, ये सब सेम रहेगा, ये सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1017 सॉरी 1017 गड़बड़ हो रही थी, 1017 एंड ये सारी वैल्यू क्या आ जाएंगी, रिमेन सेम, ठीक है। अब मेरी, मैं बोलूं कि जो मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो भी किसी चीज पे डिपेंड करती होगी, ठीक है कुछ, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा डिपेंड करता है, ये डिपेंड करती है मेरी
स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से। hybridization, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स कर दे, एक सिंगल बनाते हैं, सिंगल ऑर्बिटल बना दे, ठीक है, उनकी जो एनर्जी दैट इज कॉल्ड, वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। ठीक है, yes जैसे ma'am, मेरा है sp, तो इसमें क्या हो गया, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, sp स्क्वायर, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल, sp क्यूब, s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल। इन सब का क्या करेंगे, जब इनको कंबाइन कर देंगे, अब इनका क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे, ठीक है। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइब्रिडाइजेशन की जो स्टेट होती है उसकी जो मैं बोले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो डिपेंड करती है किस पे, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे। जो sp हाइब्रिडाइजेशन में s का कितना परसेंटेज है, sp स्क्वायर में s का कितना परसेंटेज है, sp क्यूब में s का कितना परसेंटेज है। जैसे s है, इसमें s का कितना परसेंटेज है, एक 1/2 इंटू 100, ये 50% है ना, क्योंकि दो एलिमेंट है, ठीक है। s का एक का निकालना है, इसमें भी एक का निकालना है। टोटल एलिमेंट कितने है, 3 इंटू 100 मीन्स 33%। ये क्या है, 1/4 इंटू 100 मीन्स 25%। तो ये क्या है, ये 50% है, ये 33% है, ये 25% है। अब कैसे है, मैंने बोला कि परसेंटेज एस करेक्टर पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है जो मेरी स्टेट होती है हाइब्रिडाइजेशन की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगी कि जितना ज्यादा क्या होगा, मेरी हाइब्रिडाइजेशन होगी, मेरा क्या होगी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। negative, तो इसीलिए बोला कि मैंने बोला कि कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन is more electronegative than carbon sp square hybridization is more electronegative than carbon sp cube hybridization। ठीक, क्यों, ये था 50%, इस 33%, दिस इज 25%। किस पे डिपेंड कर गई मेरी, एस पर। किस पे डिपेंड कर गई मेरी, एस पे, पर ठीक है। नेक्स्ट डिपेंड करती है मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। मीन्स मेरा Fe3 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Fe2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन ज्यादा है, ठीक है ना। मैंने बोला कि मेरा क्रोमियम 6 पॉजिटिव इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम 2 पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का हमने सब्स्टिट्यूएंट अटैच किया है किसी भी एटम के साथ, लाइक नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे मैंने कार्बन ले लिया, 2 कार्बन ले ली, ठीक है। कार्बन को फ्लोरीन के साथ क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, कार्बन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर दिया, और मैंने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या होगा, जो जितना क्या होगा, जो जिस कार्बन का एटम जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतना क्या होगा, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। या फिर ये कहो कि हम क्या बोलते हैं कि फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन द हाइड्रोजन। ये हमने अभी पढ़ा नहीं है ना, पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन द हाइड्रोजन। इसी वजह से तो इसका क्या होता है, देन मेरा फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी हाइड्रोजन से। नेक्स्ट डिपेंड करता है कि चार्ज ऑन अनायन, कि अनायन का चार्ज कितना ज्यादा और कम है। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अनायन की, कि जितना ज्यादा अनायन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्या होगा, n-1
इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा N-2 से, N-3 से। क्यों? मैंने क्या बोला, जितना ज्यादा एनायन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कम, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव कम। ठीक है। यस मैम। अब मेरी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मैंने बोला कि मैं फ्रेंड्स बता रही हूँ, किसमें, पीरियड में और ग्रुप में। मेरी पीरियड में कहां से शुरू होती है मेरी, लिथियम, बेरिलियम, सॉरी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन तो छोड़ो। ठीक है। अब मेरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मैंने क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्यों भैया? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं लेफ्ट टू राइट चलने पर। द साइज रिमेन सेम, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया तो क्या हो गया, मेरा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है, तो मैंने क्या बोला कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 1.51 की इंक्रीज होती है। देन 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 एंड 4। तो इसीलिए क्या होता, मेरी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अब बोला कि जब हम डाउन जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगी, 0.9। अगेन मेरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, 0.3 इंक्रीज कर दो, 1.5, 1.8, 2.1, 2.5 एंड दिस वन इज क्लोरीन की 3। ये किसके लिए है मेरी, ये सोडियम के लिए, ये मैग्नीशियम के लिए। देन मैग्नीशियम के बाद क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, देन क्या है, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है। अब मैं पूछूं कि भाई सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हैं, बताओगे कौन से हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बताना जरा, कि टेबल बना दी। बोलो। अरे दिख ग्रुप नहीं रहा, 17 अरे दिख नहीं रहा। फ्लोरीन 4 है, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। 4, 3.5, 3। ठीक है ना। तो ये क्या है मेरे आयोडीन, मोस्ट सल्फर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यस मैम। देखो 1.5 पॉइंट बढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक घटा, तो फिर ये 3 बढ़ गए, 0.3। ठीक है। अब ये तो थी मेरी भैया लेफ्ट टू राइट। अब डाउन द ग्रुप चले, तो डाउन द ग्रुप चलो। डाउन द ग्रुप क्या होगा, मैंने बोला डाउन द ग्रुप मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम। ठीक है। अब मेरी लिथियम की क्या थी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1, सोडियम की कितनी थी 0.9 मीन्स 0.8, 0.8, 0.7 ऐसे करके। अब मेरी ग्रुप 17, ग्रुप 17 की क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एटोनिन। फ्लोरीन की क्या होती है 4, क्लोरीन की क्या बताई थी 3, ब्रोमीन की होती है 2.8, आयोडीन की 2.5, इसकी 2.2। ठीक है। तो ये क्या है मेरी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है मेरी, देखो डिक्रीज। डाउन द ग्रुप क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। तो ये कहोगे कि जो मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वैल्यू डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। क्यों, मेरे डाउन द ग्रुप मेरा एटॉमिक रेडियस तो इंक्रीज होता है ना, यस मैम। लेकिन क्या हो गया, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, तो इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम। ठीक डिक्रीज। है। और लेफ्ट टू राइट मेरी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है। अब मैंने मेरी कौन कौन सी एप्लीकेशन है आप बता सकते हो। अगर मैं पूछूं कि मेरा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर लाइक लेफ्ट टू राइट क्या असर पड़ता है मेरे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर पे, कौन समझाएगा मुझको। इंक्रीज और डिक्रीज, कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्या होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मेरा मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है ना।
मेरे ma'am. एस ब्लॉक में प्योर मेटल, डी ब्लॉक में मेटल्स, देन पी ब्लॉक में क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। ठीक है, तो यूं कह सकते हैं Yes, कि ma'am. लेफ्ट टू राइट मेरा मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम मेरा मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मेरा मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। और मेरा नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना, क्योंकि नॉन मेटल्स आ जाते हैं। अब मेरा Yes, क्या हो ma'am. गया, तो क्या कहने का मतलब है, अब हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब मेरी Increase. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो गई तो क्या हो गए, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, यूं भी कह सकते हैं, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, मेरे नॉन मेटल्स, है कि Yes, नहीं, है ना। हाँ, yes, ma'am. अब डिपेंड करता Non-metal. है मेरे पोलर एंड नॉन पोलर, क्या होते हैं नॉन पोलर एंड नॉन पोलर। जब मेरा दो सिमिलर एटम्स के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड फॉर्म होता है, उसे बोलते हैं नॉन पोलर। ठीक है, दो, जैसे मेरा क्लोरीन क्लोरीन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हो, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, दैट इज नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, मीन्स क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्टेड हो रहे हैं टुवर्ड्स द एटम्स, है ना। हर एक जो दोनों एलिमेंट है क्लोरीन क्लोरीन, वो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ज्यादा है ये ज्यादा है। ये कौन सा होता है, नॉन पोलर। और पोलर क्या हो गया, नॉन पोलर के एग्जाम्पल क्या हो गए, नॉन पोलर के एग्जाम्पल हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। Side pen. ये सब क्या, हाँ ये क्या है, नॉन पोलर है, ये सब क्या है, नॉन पोलर। और पोलर कौन से होंगे, जैसे Sir. हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, है ना, हाइड्रोजन एंड Yes, ma'am. फ्लोरीन ये नॉन पोलर है ना। Yes. फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 4 Yes, होता है ना, ma'am. 4। हाइड्रोजन की होती है ना 2.1 इलेक्ट्रो। अब इन दोनों के बीच में जो सॉरी जो पोलर बॉन्ड होता है, अब एक बात होता है, इन दोनों के बीच में पोलर बॉन्ड है, तो इन पोलर बॉन्ड के जो बीच की जो एनर्जी होती है, ठीक है, पोलैरिटी होती है, एनर्जी होती है, तो उसका डिफरेंस होता है डेल्टा ई है, वो क्या होता है, लाइक 4 माइनस 2.1। इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंस एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, वो क्या हो गई, क्या हो जाएगी, बताना, निकालना। 4 माइनस 2.1 1.9, राइट। Yes, ma'am. ऐसे ही मैंने बोला कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, तो हाइड्रोजन की कितनी होती है 2.1 और क्लोरीन की कितनी थी 3, 3. तो 3 और इसके बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो 0.9 आ जाएगा। हाइड्रोजन और ब्रोमीन के बीच में निकाले तो ब्रोमीन का कितना था 2.8, हाइड्रोजन का था 2.1, इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या होगा 0.7, 0.7। तो ये क्या है, चेंज इन बॉन्ड एनर्जी, चेंज इन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में। आयोनिक कंपाउंड इन कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, परसेंट कैलकुलेट करना है, परसेंटेज आयोनिक करेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। वो कैसे, कि मेरे को क्या करेंगे, 16 दैट चेंज इन बॉन्ड एनर्जी, दिस वन, प्लस में 3.5 चेंज इन बॉन्ड एनर्जी का होल स्क्वायर। अब मैंने बोला हाइड्रोजन और फ्लोरीन इनके बीच में क्या थी 1.9 का डिफरेंस था, तो 16 इंटू 1.9 3.5 टू 1.9 का स्क्वायर, लाइक इसका जब परसेंटेज निकालेंगे तो 43% आएगा। कितना आएगा 43%। ये क्या है मेरा आयोनिक बॉन्ड परसेंटेज या फिर आयोनिक कैरेक्टर परसेंटेज। ठीक है,
Yes, ma'am. कल मेरा लास्ट टॉपिक फिनिश हो जाएगा। उससे पहले काम करो, कुछ क्वेश्चंस और कर लो, ठीक है? ताकि 2 मिनट। बता देना ये क्वेश्चंस करे हैं कि नहीं आप लोगों ने, बताइए किए? No, ma'am. नो? No. ठीक है। लाने हैं क्या? चलिए अब क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ थोड़ा सा, जब कराई नहीं है तो। चलिए इससे फिर ऊपर ले जाऊंगी। अब ये बताइए क्या होगा? हाँ जी तन्वी बताइए, क्वेश्चन नंबर कीजिए। द आयोनिक रेडियाई N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली। अब आप जानते हो मैंने क्या बताया था कि जो जितना ज्यादा नेगेटिव है वो बच्चा क्या होगा, मैम से दूर रहेगा कि पास? Pass. है? मैं तन्वी उस बच्चे को ज्यादा प्यार करती हूँ क्या जो बच्चा मेरे से बिल्कुल ही बात नहीं करता, इंटरेक्ट नहीं No, करता? ma'am. फिर Ma'am. तो उसके बीच में मेरे बीच का रेडियस तो बहुत ज्यादा Yes, होगा ना, ma'am. है ना? तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा इसमें? N3 नेगेटिव का, देन O2 नेगेटिव का, देन फ्लोरीन का। अब बताओ सबसे ज्यादा रेडियस, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट वन? बताइए। C. वेरी गुड, सी। ये सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम, फिर Yes. उससे कम। चलिए अब ये बताइए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। देखिए कौन सा पीरियड है, कौन सा ग्रुप है, कौन से क्या है क्या नहीं है, हमने क्या बताया था? मीन्स ये क्या है? C. ये बेरिलियम है, ये तो सेकंड ग्रुप का है, सबसे सबसे नीचे है ये तो, है ना? सबसे नीचे है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी, है ना? इसकी तो कम होगी। चलो भाई, कैल्शियम की ज्यादा होनी चाहिए कि कम? कौन से ग्रुप का है ये? कौन से ग्रुप का है कैल्शियम? हम्म, बोलो बोलो। एक क्लियर है कि आर्गन की तो सबसे ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? अब बताओ उसके बाद। सेलेनियम तो डाउन द ग्रुप है ना, डाउन द ग्रुप तो कम होती है, सल्फर तो सबसे ऊपर है। तो आर्गन, सल्फर, सेलेनियम, देन कैल्शियम, देन बैरिलियम। ठीक है, चलिए ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम इज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? किसकी ज्यादा होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? बोलो बच्चा। जो मेरी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाईएस्ट होती है मेरी स्कैंडियम की। कितनी किसकी होती है? स्कैंडियम। क्यों स्कैंडियम Yes, की ma'am. क्यों होती है? डी सीरीज में जाके देखो पता चल जाएगा। ये बताइए, फॉलोइंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। देखिए क्या था, गैलियम, एंड यहाँ पे होता है जर्मेनियम।
तो इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी इससे, ठीक है। ये सेलेनियम 10 टेलुरियम, तो इसकी ज्यादा होनी इससे, ये गलत। सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, पहले क्या आता है, देन सिलिकॉन फिर एल्यूमिनियम, ये भी गलत। फॉस्फोरस एंड सल्फर, सल्फर की ज्यादा होती है फॉस्फोरस से, सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये बताइए, इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज एंड इंक्रीज डाउन द ग्रुप। बताइए, A. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस, यस। जो क्या होती है, होती है हमारी डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है बच्चा। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. बताया था, और देखो आधी क्लास तो भाग गई है, क्लास पूरी नहीं होते कि भाग जाते हैं, बड़ी जल्दी होती है, बहुत हरी में होती यस मैम। चलिए। हम नहीं जाते। है तन्वी।